सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम बनाएंगे ऐप, है ना, वेब ऐप बनाएंगे। तो मान लो, है ना, सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। कोई क्लाइंट है, वो ड्रेस रेंट पे देता है ना। तो वो अभी तक रजिस्टर पे मेंटेन कर रहा था। नाउ हमने उनको रिकमेंड किया कि भाई ऐप पे मेंटेन करो, है ना। तो चलो, है ना, अब ऐप कई तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पे ऐप शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं appsheet.com करके खोल रहा हूँ, ये गूगल का प्रोडक्ट है, ऐप शीट ना, appsheet.com। चलो, तो ये उसका डैशबोर्ड है एंड ये उसका डैशबोर्ड है। अब हम बनाएंगे ऐप, है ना। और ऐप का सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि इनको ड्रेसेस जो है वो रेंट पे देते हैं ये लोग। जैसे शादी का जोड़ा हो गया, जैसे, है ना, कोई स्पेशल ओकेशन के लिए ड्रेस रेंट कर सकते हैं। तो ये है ऐप शीट, है ना। ये हेडर है, गूगल का प्रोडक्ट है। यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है, आप डेटाबेस बना के ऐप बना सकते हो। आप ऐप बना के उस पर डेटाबेस इंटीग्रेट कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन है। तो मैं फिलहाल टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो टेम्पलेट क्या है? ऑलरेडी मेड एन ऐप, ऑलरेडी मेड ऐप्स हैं जो उसको टेम्पलेट कहा गया है। तो इन्वेंट्री ऐप है ना, बुक ट्रैकिंग है, प्रोजेक्ट ट्रैकर है, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग है। तो मैं ये टेम्पलेट को भी छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्टार्ट विद एन आइडिया, है ना। तो यहाँ पे हमको, मतलब ये क्या है, बेसिकली आपको डालना है। इसको आपको जीमेल से लॉगिन करना है ऐप शीट को। तो ये क्लाइंट का जीमेल मैंने लॉगिन करके रखा है, उससे मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, वो आप करते रहना। चलो, तो इस ऐप में मोबाइल ऐप है, वेब ऐप है। इस ऐप में, है ना, सबसे पहले कस्टमर्स होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कस्टमर्स। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, ये प्रॉम्प्टिंग के थ्रू मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है दिस ऐप हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना। ये ऐप में कस्टमर्स होगा, कस्टमर्स को ड्रेस इशू किया जाएगा। तो यूजर्स कैन ऐड न्यू कस्टमर। तो जो भी ऐप को यूज करेगा, जैसे उस दुकान का ओनर या शॉप का ओनर, वो, है ना, उस ऐप को, मतलब कस्टमर को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है। यूजर्स कैन एडिट कस्टमर, प्रॉम्प्ट डालते जा रहा हूँ मैं, है ना। तो अ कस्टमर हैज मैनी ऑर्डर, यूजर्स कैन डिलीट कस्टमर। ये तीन यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग चल रही है। मैंने 3 प्रॉम्प्ट दिया, इसके अंदर भी प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, कस्टमर नाम का एक शीट बन गया होगा और इसके अंदर कॉलम बन गए होंगे, नेम, ईमेल, फोटो, फोन नंबर, एड्रेस, ये उसका बन गया। चलो, और यहाँ पे मैंने कुछ इसके फीचर दे दिए कि जो यूज़र है वो नया कस्टमर ऐड कर लेगा, जो यूज़र है वो न्यू कस्टमर को डिलीट कर देगा, एडिट कर देगा। तो ये ऐसा बना। अभी ये मेन मेन्यू है, ये ऐप का एम्यूलेटर है, ये एम्यूलेटर, एमयू बोलते हैं, ई एम यू, एम यू, है ना, एम्यूलेटर, एमयू, है ना। तो ये पहला कस्टमर दिखा रहा है, दूसरा कस्टमर दिखा रहा है ये। तो ये कस्टमर की शीट है, मैं इसको बाद में यूज़ करूंगा। अभी मेरे को अ कस्टमर हैज़ मैनी ऑर्डर, तो यूजर्स कैन व्यू मैप व्यू ऑफ अ कस्टमर। तो मैप व्यू रखना है कि नहीं? तो नहीं रखते हैं, छोड़ो। आ कस्टमर हैज़ मैनी ऑर्डर्स, तो जब भी कोई ड्रेस रेंट पे जाएगी तो वो एक ऑर्डर कहलाएगा। और एक कस्टमर एक से ज़्यादा ड्रेस रेंट कर सकता है। दिवाली में रेंट कर लिया, उसकी शादी में रेंट कर लिया, प्री वेडिंग शूट में रेंट कर लिया, पोस्ट वेडिंग शूट में, मैटरनिटी या प्रेगनेंसी शूट पे रेंट कर लिया। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट करते साथ ही मेरे को ऑर्डर्स भी सेलेक्ट हो गया। यानी ये जो एम्यूलेटर में दिखाएगा, बैक आऊँगा तो 2 सेक्शन दिखाएंगे, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, है ना। और रिकॉर्ड बनाना मेरे को ड्रेसेस का। तो ठीक है, अभी यूजर स्कैन, सेल्स पर्सन की बात नहीं है यहाँ पे, मान लो एक ही ओनर है, वही ऑर्डर कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज डाल रहा हूँ, ऑर्डर्स की बात हो गई, ऑर्डर्स का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्रॉपर्टी होगी। इसमें मैं एडिट करूंगा, ऑर्डर का क्या रेट है, कितना डिपॉजिट दे रहा है, किस डेट पे जा रहा है, वो सब करूंगा मैं, है ना, ऑर्डर डेट। इसके साथ भी मैं एक और बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को टाइप करना है क्या, तो ड्रेसेस, कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ऐप हैज कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस, वो बाय डिफॉल्ट एंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर ड्रेस हैज मैनी कस्टमर्स, एक ड्रेस को कई सारे कस्टमर रेंट पे ले सकते हैं। आर कस्टमर्स हैज मैनी ड्रेसेस, एक कस्टमर कई सारे ड्रेसेस को रेंट पे ले सकता है साल भर में। आर ड्रेस हैज मैनी ऑर्डर्स, एक ड्रेस के कई ऑर्डर्स हो सकते हैं। एन ऑर्डर हैज मैनी ड्रेसेस, एक ऑर्डर में कई ड्रेसेस हो सकते हैं। ये छोड़ो, तो सबसे पहले मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, आर ड्रेस हैज मैनी कस्टमर, एक ड्रेस कई कस्टमर को दिया जा सकता है। तो उसके साथ ही मेरे को और भी प्रॉपर्टी ऐड हो गई, कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस। फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ड्रेसेस। तो अ ड्रेस हैज मैनी ऑर्डर, यूजर्स कैन डिलीट ड्रेसेस, ये चाहिए मेरे को। फिर से मैं लिख रहा हूँ ड्रेसेस, यानी जैसे जैसे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे वैसे वैसे हमको यूजर्स कैन एडिट ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेसेस की इमेज एडिट कर सकता है। तो बेसिकली समझें कि हमको कोई ड्रेस है, कई सारे ड्रेस हैं, 10 ड्रेस हैं, वो 10 ड्रेस रेंट पे जाएंगे। तो वो 10 ड्रेस को कौन रेंट पे लेगा? कस्टमर रेंट होगा। तो वो ऑर्डर भी बनेगा,
तो ये 3 कैटेगरी मेरे को रखनी है। बढ़िया, ये मैंने चिंतन कर लिया पहले से, मैं बस एग्जीक्यूट करने बैठा इसको अभी। मैं फिर से लिख रहा हूँ ड्रेसेस, स्पेलिंग सही लिखना है। तो एन ऑर्डर हैज मैनी ड्रेसेस, हाँ एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर ले सकता है। अ ड्रेस हैज मैनी ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यूजर्स कैन व्यू ऑल कस्टमर ग्रुप बाई ड्रेसेस, ये रख लेते हैं। मैप व्यू नहीं चाहिए, ये रख लेते हैं। यूजर्स कैन ऐड न्यू ड्रेसेस, ये रख लेते हैं। यूजर्स कैन व्यू ऑल ड्रेसेस, व्यू का भी ऑप्शन रख लेते हैं, है ना। सेल्स पर्सन की बात नहीं है, नहीं तो और डेटा बढ़ते जाएगा मेरा, यही मैं चाह रहा था। यहाँ पे कस्टमर्स हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे ड्रेसेस होना चाहिए, वो मैं एडिट कर लूंगा। फिर भी एक बार फिर से मैं ड्रेसेस लिख रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉम्प्टिंग टेक्निक वेयर मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और वो ऐप बनाते जा रहा है साइड में, और बाद में रिफाइन करेंगे इसको। तो ड्रेस की एड्रेस प्रॉपर्टी होगी, नहीं 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 नहीं, चलो तो ड्रेसेस बाई ऑर्डर्स बाई ड्रेस, ये रख लेते हैं। सेल्स पर्सन की बात नहीं है, चलो तो मेरे को ये नहीं रख, जिसको मेरे को हटाना है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा ऐसे और मैं इसको हटा दूंगा, ये हट गया। अब मैं इसको सेव एंड रिफाइन कर रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ। तो क्लाइंट का बिजनेस का नाम है PWC, है ना, द वेडिंग कलेक्शन रेंटल्स, रेंटल ऐप, ये मैं नाम दे दिया ऐप का। चलो, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दे करके, है ना, हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। अब ये रिफाइन कर रहा है इसको थोड़ा, और एंड आफ्टर सम टाइम ये हमको एडिटिंग वाले इंटरफेस पे ले जाएगा, बिल्डर वाले पे, जहाँ से ऐप बिल्ड किया जाता है ना। हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं इस ऐप को। पर्पस समझें तो पर्पस इज लाइक कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट एन ऐप फॉर समवन हु इज लाइक रेंटिंग द थिंग्स, ड्रेसेस रेंट करते हैं, वो अभी तक रजिस्टर पे काम कर रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि वो ऐप से काम करें, यही है। तो ऐप बन गया, मतलब अभी ये इनिशियल फेज में है ना इसका। अब ये इसके एडिटर पे ले जाएगा, तो ये एडिटर है इसका, है ना। तो ये एमुलेटर देखें, मेरे को यही चाहिए था, यहाँ पे कस्टमर आ जाए, यहाँ पे ऑर्डर आ जाए, और यहाँ पे वो हो जाए, है ना। और ये प्राइमरी मेन्यू है ना, वो मेन मेन्यू है, ये प्राइमरी नेविगेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग पे जाऊँगा। ये चलो इसका डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ। ये हेडर है, यहाँ पे ऐप का नाम है, ये डिप्लॉयड नहीं है ये बता रहा है, डिप्लॉयड करने का पैसा लग सकता है। ये डेटा है हमारा, यहाँ से हम व्यूज़ बनाएंगे। व्यूज़ बोले तो यही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सब व्यूज़ हैं। व्यू करने के लिए व्यूज़ बनाते हैं। यहाँ पे हम एक्शन है ना, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम OCR मॉडल भी लगा सकते हैं, ये ऑटोमेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे सेटिंग है। मैं सेटिंग पे जा रहा हूँ। मैं सेटिंग पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि है ना, मुझे ऐप का नाम यहाँ पर है, सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन ये रहा। तो बिल्ड फॉर्म इसको एडिट करते हैं, रेंटल ऐप ऐसे ही डाल दिया मैंने। इसकी कैटेगरी क्या होगी, तो ये एक बिजनेस सोल्यूशन बना रहे हैं हम, किसी बिजनेस के लिए ऐप बना रहे हैं, कस्टमर ऐप नहीं है ये, है ना, ये बिजनेस ऐप है। यानी हम किसी बिजनेस को बना के दे रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए, है ना। रजिस्टर से ऐप में आ जाए, सिंपल। और डेटा कहाँ स्टोर होगा, गूगल ड्राइव में। यही जुगाड़ है इसका, फ्री पड़े आएगा अगर हम इसको बिना डिप्लॉय करके यूज़ करें सिर्फ जीमेल आईडी से। तो अब इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन फॉर फंक्शन ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो भी हमको क्लोजली रिलेटेड लग रहा है हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर इंगेजमेंट, सेल्स, है ना, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, मेंटेनेंस, है ना। तो मुझे लगता है, मुझे सबसे क्लोजली रिलेटेड ये लग रहा है, ऑपरेशंस लग रहा है। नहीं यार, ऑपरेशंस नहीं लग रहा है, फिर से देख लेता हूँ एक बार। तो प्रॉपर्टी, अगर कोई ड्रेस पैसे कमा के दे रही है तो वो प्रॉपर्टी हो गई, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मान लो। हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसको एक बार और देख लेते हैं। अदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या डालूँ, तो मुझे लगता है ये हम प्रॉपर्टी ही रहने देते हैं, क्योंकि ड्रेस हमको पैसा कमा के दे रही है। ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इंडस्ट्री डालना है अब। तो ये लोग, इन लोग का एक शोरूम है मान लो, है ना, जहाँ पे ड्रेस खरीदते या बेचते हैं, सॉरी बेचते हैं या रेंट देते हैं। तो है ना, क्लोजली रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ये रिटेल इंडस्ट्री मान लो, है ना। डिस्क्रिप्शन तो वही डाल दो क्या है। तो ऐसा ऐप बना के सबसे पहले हम इसको सेटिंग में जाकर के कुछ डेटा डाल रहे हैं। अब इसका डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है गूगल ड्राइव में,
गूगल ड्राइव में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरएल प्राइवेसी छोड़ो, ये सब छोड़ो, और है ना पर्पस, ये सब छोड़ो और इसको सेव कर लो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया। अब हम इस पर थीम डालते हैं, चलो। तो एम्यूलेटर को भूल जाओ, अभी मैं इसको डार्क थीम में रखना चाह रहा हूँ। तो डार्क हो गया ये काला, ताकि स्क्रीन में अच्छे से दिखे, और इनका थीम कलर के हिसाब से रखेंगे। तो अब मैं गूगल ड्राइव खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लोगो अपलोड करूँगा, और ये गूगल ड्राइव मैंने खोल लिया। साथ में ही मैं जानबूझ के कैनवा खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लॉन्चर लोगो लगाना है, इसलिए मैं लॉन्चर लोगो लगाना है, इसलिए मैं कैनवा खोल के ऐप को, इसके लोगो को एडिट करूँगा। तो मान लो ये लोगो है। अच्छा, मीनवाइल ये ड्राइव खुल रही है, मीनवाइल ये खुल रहा है ना। मैं आप लोग के सामने जानबूझ के इसको एक पेज ऐड कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कैनवास है, इस पर एडिटिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है। ये लोगो है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, और ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं, तो ऐप लॉन्चर, PWC वो कंपनी का नाम हो गया। अब मैं तीसरे वाले पेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इमेज मेरे को कहीं कहीं अपलोड करनी है। तो ये वाली इमेज मेरे को अपलोड करनी है, ऐप में लगानी है। लॉन्च होगा तो ये इमेज दिखेगी। तो ये डाउनलोड हो रही है, PNG फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ मैं इसको। अब ये PNG फाइल को मैं कहाँ अपलोड करूँगा, तो ऐप शीट खोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये डेटा वाला फोल्डर खोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं एक और चीज़ अपलोड करूँगा यहाँ पर, तो लेटर मैं एक और चीज़ अपलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पर है, मेरा डाउनलोड फोल्डर में पड़ा है। तो एक लोगो और अपलोड करना है जो ऐप का लोगो होगा। तो ये वाला लोगो अपलोड करें कि ये वाला करें, ये वाला करते हैं। तो इसको मैंने ड्रैग किया और इसको मैंने डायरेक्ट अपलोड कर दिया। उससे मैंने बैकग्राउंड नहीं हटाया, इसमें बैकग्राउंड हटा हुआ है, बढ़िया। तो ये दोनों लोगो मैंने अपलोड कर दिया। अब मैंने अपना कैनवा भी बंद कर लिया, ड्राइव भी बंद कर लिया, ठीक है। अब देखो, हमको प्राइमरी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं चाहूँ तो गोल्डन कलर रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये कलर रख सकता हूँ। चलो ये कलर रख लिया। अब यहाँ पे ऐप का क्या लोगो होगा, तो यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन आएगा, है ना। तो कस्टम ऐप का लोगो में मेरे को लिंक डालना है। तो मैं यहाँ पे गया, गूगल ड्राइव पे गया। ये ऐप शीट की यही खासियत है कि आप गूगल ड्राइव से डेटाबेस अपना, कोई भी ऐप बनाने के लिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटाबेस आप अपना गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा ऐप लोगो होगा। तो ये मैंने ऐप लोगो लगा लिया अपना। अब मैं लॉन्च इमेज लगाऊंगा। तो मैंने इसलिए जानबूझ के अपलोड किया था वहाँ पर, है ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं कस्टम पे गया, यहाँ पे लिंक आ गई, मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया, और इजी है ये सब। डेटा खोला, और यहाँ पे ये जो है, ये लॉन्च इमेज हमने रखी थी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये लग गई हमारी इमेज। अब इसको मैं बताऊंगा लोड करके कैसे। तो ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ, हो गया शायद, वो हो गया। जैसे ये अब रीलोड कर रहा हूँ, यही बोल रहा था मैं, है ना, लग गया। जब भी ऐप लॉन्च होगा तो ऐसा दिखाएगा, बढ़िया। अब हम बैकग्राउंड इमेज क्या लें, तो डार्क लेते हैं, कुछ ये ले लेते हैं। तो ये डार्क हो गया। क्या मुझे, हाँ और ऑप्शन है, हम सेटिंग में है, हम चीज़ें सेकंड ऑप्शन में है, सेटिंग में इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। अब हम थीम देख रहे हैं। तो क्या मुझे नेम हेडर में दिखाना है, यस दिखाना, ये आ गया। क्या मुझे लोगो दिखाना है, यस दिखाना है, वो आ गया लोगो। तो हाइड मेन्यू और सर्च आइटम नहीं। क्या मुझे ऐसा दिखाना है कि ऐसा दिखाना है, नीचे वाला, तो मेरे को दोनों साइड दिखाना है, तो ये हो गया। क्या मुझे फॉन्ट फैमिली कौन सी रखनी, यही रहने देते हैं, फॉन्ट साइज यही रहने देते हैं, मिनिमम है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। अब मैं इसको रीलोड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हम वेब ऐप बना रहे हैं, कस्टमर को, मतलब हमारे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को रजिस्टर से ऐप में लेके आ रहे हैं। रीलोड ऐसे कर रहा हूँ, देखो एम्यूलेटर में दिखा रहा है लॉन्च इमेज, और कस्टमर का डेटा ये रहा, है ना। और इसने बाय डिफॉल्ट को डेटा लिया। हम डेटाबेस पे भी बात करेंगे, अभी छोड़ो। चलो अब हम ये डेटा छोड़ो, रिलेशनशिप, लेगेसी छोड़ो, व्यूज छोड़ो, हम इसके परफॉर्मेंस पे आते हैं एक बार। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये सर्वर कैचिंग है ना, बाद में पढ़ के करते आना, मैं अभी करते जा रहा हूँ बस। तो डेल्टा सिंक्रोनाइज ऑन करूँ कि ऑफ रखूँ, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। क्विक सिंक्रोनाइज ऑन कर रहा हूँ। सिंक्रोनाइज ऑन स्टार्ट को ऑन कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। डिलीट सिंक्रोनाइज को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि जब आप इसको दबाओगे तो वो सिंक्रोनाइज करेगा, मैंने उसको ऑफ कर दिया। ऑटोमेटिक अपडेट को ऑन कर लिया।
अब मैं इसको सेव कर लिया। ये कुछ सेटिंग है, मैंने प्रैक्टिस से जाना इसको, ठीक है। आप इसको पढ़ के कर सकते हैं, समझ में जाएगा। ऑफलाइन मोड वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं हम, तो ऑफलाइन पे भी ये सिंक्रोनाइज करे, यानी ऑफलाइन पे भी लोड हो जाए ऐप, इसलिए मैंने इसको ऑन कर दिया। बढ़िया, चलो अब है ना, ये इंटीग्रेशंस पे आ रहा हूँ, और इंटीग्रेशंस पे अभी कुछ नहीं किए हैं इंटीग्रेट, तो छोड़ो। चलो अब मैं इसका, ये मोबाइल ऐप का व्यू है, इसका टैबलेट का व्यू ये है, इसका डेस्कटॉप का व्यू न्यू टैब में खुलेगा। तो ये ऐसा बना है ऐप, ऐसा होगा लोड। पर्पस फिर से जान लो, क्लाइंट रजिस्टर पे मेंटेन करता है अपना डेटा, उसको हम ऐप पे लेके आ रहे हैं, उसके पास डेस्कटॉप रखा हुआ है उसके रिसेप्शन में, है ना। तो ये हो गया हमारा ऐप। तो कस्टमर्स पे आ रहा हूँ मैं। अब मान लो कोई कस्टमर आया, ये वेब ऐप है क्योंकि ये वेबसाइट के फॉर्म में खुल गया और वो ऐप के फॉर्म में खुल गया एम्यूलेटर में। ये ऐप में प्ले स्टोर पे तो नहीं, लेकिन इसको हम जीमेल करके या ईमेल करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक लूप है, वो लूप होल बताऊंगा, वो कैसे बताऊंगा बाद में। चलो सिचुएशन लेते हैं, मान लो कोई कस्टमर आया, अब वो कस्टमर को ऐड करेंगे। तो ये कस्टमर को ऐड कर रहे हैं, इसको कौन सा ड्रेस चाहिए, तो मान लो इसको हम ड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, नया ड्रेस यहाँ से, लेकिन मान लो उसको ड्रेस नंबर 20 हम अलॉट कर रहे हैं। तो हमने इस कस्टमर को ड्रेस नंबर 20 दिया। इस कस्टमर का नाम है डेमो सिंह, है ना। ये जीमेल आईडी, कस्टमर की जीमेल आईडी आएगी शायद। यहाँ पे कस्टमर का इमेज डाल सकते हैं, तो मान लो कस्टमर का इमेज डाल रहा हूँ, तो ये कस्टमर है मान लो, या फिर ये कस्टमर है हमारा। हमने इमेज लगा दिया कस्टमर का, हम फ़ोन नंबर लगा दिए, तो मैं 9876543210, यह कस्टमर का फ़ोन नंबर डाल दिया और इसका एड्रेस डालना है। तो मान लो ये कस्टमर रहता है दुर्ग में, है ना, दुर्ग में रहता है ये कस्टमर, और ये मैंने सेव कर दिया। दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता है ये कस्टमर, और ये मैंने सेव कर दिया। तो हमने पहला कस्टमर ऐड किया, मतलब नया कस्टमर एक ऐड किया, और इस कस्टमर ने क्या किया, ड्रेस नंबर 20 को इशू करवाया, है ना। अभी मैं बेसिक लेवल पे करके बता रहा हूँ, अभी इसमें मैं डेटा पे कई बार काम करूंगा। तो हमारा कस्टमर ऐड हुआ क्या, तो डेमो सिंह नाम का कस्टमर ये ऐड हुआ। चलो इसको टॉप में लाते हैं। तो ये वेबसाइट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, बाद में इसको हम फ़ोन में रख लेंगे। तो ये ऐप जो है वेबसाइट के फॉर्म में भी खुल जाएगा, वेब पोर्टल के फॉर्म में, और ये ऐप मोबाइल के फॉर्म में भी खुल जाएगा। तो रिसेप्शन पे जो भी बैठा है इस शॉप के या शोरूम के, वो अपने मोबाइल से भी ये काम कर लेगा, और वो अपने डेस्कटॉप पे भी ये काम कर लेगा, ठीक है। उसके पास टैबलेट है तो टैबलेट पे भी ये काम कर लेगा। चलो फिलहाल मैं जा रहा हूँ डेटा पे। मैं डेटा पे क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 टेबल बने हैं, मेरे को यही चाहिए था। तो सबसे पहले कस्टमर का टेबल है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कस्टमर के बारे में। तो कस्टमर का क्या नहीं चाहिए हमको, कस्टमर का फोटो नहीं चाहिए। तो मैं इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट का ऑप्शन कहाँ आएगा मेरे को, तो डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी मेरे को डिलीट करनी थी, तो अभी तक तो नहीं आया ऑप्शन, कोई बात नहीं, इसको मैं डन कर दे रहा हूँ। तो शायद राइट क्लिक करने से डिलीट का ऑप्शन आएगा, नहीं आया शायद। इसको डिलीट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से, पता नहीं पहले हो जाता था, अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ शायद, कोई बात नहीं। मैं फिर से इसको देखता हूँ, डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये सबको पढ़ के करना पड़ेगा। इसको शो ऑफ कर सकता हूँ मैं, तो फिलहाल तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ड्रेसेस का ये डेटा है ना, और ये ऑर्डर्स का डेटा है। कोई भी ड्रेस ऑर्डर पे कोई कस्टमर ले जाएगा तो वो ऑर्डर कहलाएगा। चलो मेरे को कस्टमर का डेटा पे जाना है, मेरे को यहाँ पे व्यू डेटा देखना है, तो ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ वेब पोर्टल को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सबसे लास्ट में है ये कस्टमर मेरा। मैंने ऑप्शन नंबर रो नंबर 2 को सेलेक्ट किया और मैं शिफ्ट दबाया और मैं रो नंबर 41 को सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट कर दिया, है ना। सिमिलरली मैं ड्रेस का डेटा उठा रहा हूँ, मतलब ड्रेस का डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं व्यू डेटा साइट पे आ रहा हूँ। गूगल शीट पे बनी है ये डेटा, है ना। तो कोई भी ऐप का सबसे मेन है डेटाबेस। मान लो ये कोई कस्टमर ऐप होता तो हम अमेजन वेब सर्विस लेके वहाँ डेटा रखते, है ना, गूगल क्लाउड पे डेटा रखते, या फिर एक और क्या है, अजोर पे डेटा रखते। ये ड्रेसेस का डेटा है, हमने पहला सेलेक्ट किया, 20th नंबर का सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं जानबूझ के खाली कर रहा हूँ क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसने कुछ ले लिया था। मेरे को तो अपना डेटा डालना है, तो मेरे को अपना डेटा डालने के लिए हटाना पड़ेगा। अच्छा, इस ऐप में एरर भी आती है, तो डिबगिंग का ऑप्शन है, पार्ट है वो। डिबगिंग करेंगे बाद में, जब एरर आएगा तब करेंगे डिबगिंग। इसको डिप्लॉय करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑर्डर का डेटा है, तो एक नया ऑर्डर डेमो सिंह का ऑर्डर जो है वो भी जनरेट हुआ होगा। तो पता नहीं कस्टमर का ही ऑर्डर हमने डाला था। तो मैंने यहाँ से गया और मैं इसको शिफ्ट दबा के वाला सेलेक्ट किया और मैंने सबको डिलीट कर दिया। तो बेसिकली ये 3 डेटाबेस है, तीनों अलग अलग शीट बन गई है। मेरे को एक ही में रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। चलो अब क्या है, मैं एक बार फिर से अपनी गूगल ड्राइव खोल रहा हूँ
और ये तीनों शीट मेरी गूगल ड्राइव खोल रहा हूँ, तीनों शीट मेरी ऐप शीट के अंदर होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ दिखा रही है, अब मैं ऐप शीट के अंदर जाके देख रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को तीनों शीट दिखानी चाहिए, इसके अंदर दिखानी चाहिए, हाँ दिखा रही है, ठीक है। तो यही चाहता था मैं, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए किया। अब मैं तीनों डेटा को बंद कर रहा हूँ जानबूझ के। चलो अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ और ये इसको भी बंद कर रहा हूँ, थोड़ा खाली करते हैं ताकि आप लोग फोकस कर पाओ। तो ये हमारा एडिटर है, ऐप एडिटर है, जहाँ पे हम ऐप को एडिट कर रहे हैं। ये हमारा एम्यूलेटर है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी एम्यूलेटर ऐसे साइड में दिखाता है। तो अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, कस्टमर एक दिखाना चाहिए। ये कस्टमर है, डेमो सिंह के नाम से बनाए थे हमने, है ना। ये यहाँ पे उसकी कई सारी डिटेल है, यहाँ से हम नया कस्टमर ऐड करेंगे। चलो ऑर्डर ऐड करते हैं। तो ऑर्डर ऐड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मुझे, तो उसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा। चलो ये का एक ऑप्शन है, यहाँ से मैं क्या ऑर्डर, हाँ यहाँ से भी कस्टमर ऐड हो रहा है। चलो तो बेसिकली है ना, मेरे को ऑर्डर ऐड करना है। यहाँ पे मेरे को इसको एडिट करके एक सेटिंग डालनी थी यहाँ पे जिसमें ऑर्डर ऐड कर सकूँ। तो ठीक है, ड्रेसेस हो गया। अच्छा इसको चेंज करते हैं आप। चलो तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ व्यूज़ में। मैंने इसके बारे में बताया है क्या, ये हेडर है, ये लेफ्ट साइड नेविगेशन है, ये बीच में कुछ कुछ है और ये एम्यूलेटर है। चलो तो मुझे व्यूज़ बनाना है। पहला व्यू ठीक है कस्टमर का, दूसरा व्यू होना चाहिए ड्रेस का या ऑर्डर का, तीसरा व्यू होना चाहिए ड्रेस का या ऑर्डर का। तो ऑर्डर को रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हमको देखो प्राइमरी मेन्यू ये हो रहा है, ये प्राइमरी मेन्यू है और ये मेन्यू नेविगेशन ये है, ये मेन्यू नेविगेशन है ना। तो चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, ड्रेस ऐड करना है मेरे को, गैलरी डेटा फॉर ड्रेस। तो मेरे को ये 20 ड्रेस नंबर 20 को मैंने ऐड कर लिया, है ना, और मैं इसको सेव कर लिया। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा और काम करेंगे, क्लाइंट को फिर भेजेंगे मेल और वो मेल पे उसको डाउनलोड लिंक आ जाएगी। अच्छा इसको डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट को मोबाइल में एक और ऐप रखना पड़ेगा, उसका नाम है ऐप शीट। वो अपने गूगल के एंड्रॉइड फ़ोन में गूगल का फोल्डर होता है एक, जहाँ पे यूट्यूब होता है, जहाँ पे गूगल ड्राइव होती है, यहाँ पे गूगल फोटोज़ होता है, यहाँ पे जीमेल होता है, जहाँ पे और भी गूगल मैप होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। तो वहाँ पे वो उसको ऐप रखवा देंगे और इस ऐप का शॉर्टकट हम मोबाइल के मेन मेन्यू में रख देंगे। तो टेस्टिंग अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन करेंगे बाद में, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे अब आते हैं, हम मेन्यू बना रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्म व्यू फॉर ऑर्डर, ड्रेस का हिस्टोग्राम रख ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आया, ये आया हिस्टोग्राम फॉर ड्रेसेस, है ना। तो अब मैं डेटा पॉपुलेट करूंगा इस पर। तो मान लो मैं एक और कस्टमर ऐड करता हूँ, तभी हमने वेब पोर्टल से करके देखा था, अब हम ये ऐप से करके देखते हैं। तो कौन सा ड्रेस है, मान लो ड्रेस नंबर 20 ही है और इसको मैं कोई डेमो कुमार या चलो डेमो कुमार को मैं इशू कर रहा हूँ। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी आएगा, कस्टमर का फ़ोन नंबर तो नहीं आना चाहिए, हटा दूंगा मैं इसको, बताऊंगा कैसे हटाना है। तो मान लो ये हमारी कस्टमर है, उसका फोटो हमने डाल दिया, फ़ोन नंबर डालता हूँ 012345678 इसका वर्क एड्रेस है, ये दुर्ग में भिलाई में रहता है, ये भिलाई में रहता है, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता है क्योंकि दुर्ग से पास में है ये। और ये मैंने डेटा पॉपुलेट कर दिया फिर से, है ना। ड्रेसेस मैं कुछ चीज़ें एडिट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको करवा पाऊंगा एडिट, है ना। वो थोड़ा हायर लेवल का काम है, अभी मैं बेसिक लेवल का काम सिखा रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मैं कस्टमर ऐड करते चल गया। अब मैं ऑर्डर पे यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, जैसे यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब मैं ये ड्रेसेस की गैलरी अभी एक ही दिखा रही है, ड्रेस ऐड करूँगा यहाँ से। तो ये ड्रेस का नाम है ड्रेस लहंगा बोलते हैं इसको, चलो या ब्राइडल लहंगा बोल देते हैं। वो क्लाइंट करेगा, क्लाइंट जो भी इशू करेगा, रेंट पे इशू करेगा, वो डालते जाएगा लहंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो ये ब्राइडल लहंगा है, रेड कलर का है ये। यहाँ पे इमेज आएगी, तो इमेज अपलोड करें अब। तो मान लो ये वाली इमेज है, नहीं यार मान लो ये वाली इमेज है, ये लहंगा का इमेज, वो जो भी इमेज, वो लहंगा जो भी इशू करेगा उसकी इमेज यहाँ पे आएगी। और ये ड्रेस मैंने ऐड कर लिया, है ना। अभी मेरे को इसमें कुछ चीज़ें और करनी है, जैसे कि ऑर्डर में कई सारा डेटा मेरे को डालना है, ऑर्डर को यूज़र एडिट कर पाए। चलो तो इस तरीके से, है ना। अब मैं ड्रेस नंबर 20 को भी डिलीट करूंगा और कस्टमर को भी डिलीट करूंगा, है ना। तो चलो तो ये हो गया वेब ऐप, है ना। तो आज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, हायर लेवल का काम मैं बाद में करवाऊंगा, अभी मैं बेसिक लेवल बता दिया और खुद करके देखो, है ना। तो इसको मैं सेव कर लिया। तो डिजिटाइज टेक एकेडमी ने आज आपको ये सिखाया कि हम कैसे ऐप बनाते हैं, है ना, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। चलो बाकी की बातें अगले क्लास में करेंगे, हायर लेवल की बातें। बाय।
थैंक यू फॉर योर टाइम।